Hello, but don't let's read the question. Question says there is a conflict between development and need for conservation of natural resources. As a result, trees are cut down to build housing colonies, industries, highways, etc. In this process, a lot of biological wealth is lost. Hence, there is a need to conserve resources to prevent extinction of species. One of the conservation efforts to identify and protect biodiversity hotspot. Answer the following questions. How many biosphere reserve does India have? So हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ है कि हमें कंजर्वेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का. तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि ट्रीज कुछ बना रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट होगा तो ट्रीज कट डाउन होंगे, जो हाउसिंग कॉलोनीज बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो इन सारी प्रोसेस में बायोलॉजिकल वेल्थ का लॉस हो रहा है, मतलब जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है इन स्पीशीज का. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देयर इज अ नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. तो हमें इनको कंजर्व करना है. तो क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को. तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया, और इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया. तो हम बात करेंगे अब कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व आखिर है क्या. तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे एरिया है जिसको यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है कंजर्वेशन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए. तो हम बात करेंगे बायोस्फीयर एरियाज designated by UNESCO किस लिए? टू प्रमोट conservation of biodiversity, दूसरा पॉइंट हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और किस लिए? कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए. और ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर क्या हो? सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो. और ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज. अब हम बात करेंगे कि ग्लोबली कितने बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट हैं, मतलब वर्ल्ड में कितने बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है. तो ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व, तो ग्लोबली कितने हो जाएंगे? 700 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो ग्लोबली प्रेजेंट है. एंड कितनी कंट्रीज में? 134 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. अब हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन कितने बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट हैं. तो इंडिया में प्रेजेंट हैं टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व. प्रेजेंट है. और कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के. सबसे पहले हो गया सुंदरवन, जो कहाँ प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल में.
तीसरा इसमें दूसरा हो गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट में। ऐसे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे कि इन बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का क्या क्राइटेरिया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें 3 जोन्स होते हैं और सबसे पहला होता है कोर एरिया। कोर एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया है ये फॉर कंजर्वेशन पर्पस। एंड दूसरा जोन हो जाएगा इसके अंदर बफर जोन। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन अब हम बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बैलेंस करने में कंजर्वेशन को और प्लेस crucial role in balancing conservation with sustainable development. और क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे डाइवर्स इकोसिस्टम को। तो अब हम बात करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया। So I hope you understood it well. Best of luck.